अरे भैया, तुम अभी तक यहीं अटके हुए हो? अभी पूरा घर सजाने को बाकी है। शादी आज ही है, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। जी माता जी। माता जी किसको बोला? हाँ, तेरी माँ होगी माता जी। अरे अभी तो मैं जवान हूँ और तूने अपनी शक्ल देखी है? कालिया कहीं का। मेनका गुस्से में डेकोरेशन वाले पर भड़क जाती है और उसे उसके कालेपन के लिए बहुत भला बुरा सुनाती है। तभी बीच में आकर दशरथ बात को संभाल लेते हैं। अरे क्या हो गया भाग्यवान, बेटी की शादी करने जा रही हो। अरे अब तो अपने गुस्सैल बर्ताव में थोड़ी नरमी लाओ। ये सुनते मेनका गुस्से से दांत पीस कर बोली, तुम तो रहने दो, बेवजह मेरे गुस्से का पारा मत चढ़ाओ। कहीं तुम्हें लग रहा हो कि तुमने जो अपनी उस गरीब दोस्त गोपी की काली कलूटी बेटी को इस घर की बहू के लिए चुना है तो मैं उस बात को ऐसे ही जाने दूंगी? मेरी पसंद से सिर्फ मोहिनी बहू आ रही है। ये लो, थोड़ा ठंडा शरबत पी लो, शायद गुस्सा सिर पर चढ़ गया है तुम्हारे। मेनका बर्ताव की बहुत कड़वी थी और उतनी ही लालची भी। आज उसके दोनों बेटे प्रकाश और आदि की शादी होने जा रही थी, जिसमें से गोरी बहू मोहिनी उसकी पसंद से थी तो वहीं काली चंदा ससुर दशरथ की पसंद थी। बड़ी धूमधाम से बारात बैंक्वेट हॉल में पहुंचती है, जहां गोरी काली बहुओं के एक ही मंडप में फेरे पड़ते हैं। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे माँ गौरी, इन 7 फेरों 7 वचन के बाद मेरी जिंदगी में कई रिश्ते नाते जुड़ जाएंगे। मुझे आशीर्वाद देना गौरी माँ कि मैं माँ जी का दिल जीत पाऊँ। फेरे संपन्न हुए, अब आप चारों बैठ जाइए। तभी गर्मी से परेशान होकर गोरी मोहिनी घमंड दिखाकर कहती है, ओ गॉड, इतनी गर्मी है, मुझसे तो इस आग के पास बैठा भी नहीं जा रहा है। पंडित जी प्लीज बाकी की रस्म शॉर्टकट में निपटा दीजिए। बेटी, शादी विवाह कोई खेल नहीं है, इसे पूरी विधि विधान से करना होता है। मोहिनी बहू, मैं जानती हूँ तुम्हें गर्मी लग रही होगी, बस कुछ देर की बात है, बैठ जाओ। जी मम्मी जी। ओह गॉड, जितना पकाऊ ये पंडित है उतना ही लेक्चर मेरी सांस झाड़ रही है। बस जल्दी से ये झमेला खत्म हो, कहीं मेरा मेकअप ना हट जाए गर्मी से। थोड़ी देर में शादी हो जाती है और दोनों गोरी काली बहुएं ससुराल आ जाती हैं, जहां औरतें मोहिनी को देखकर कहती हैं, अरे क्या बात है मेनका, तेरी ये वाली बहू एकदम दूध जैसी गोरी चिट्टी है, कहाँ से ढूंढ कर लाई इतनी गोरी बहू? तभी मेनका अपनी काली बहू को देखकर ताने मारते हुए कहती है, अब हीरा तो खान में ही मिलता है ना, तभी तो ये कोयले की खान में से काली बहू भी आ गई। अपनी सास की ऐसी बात लग काली बहू के दिल को बहुत दुख पहुंचता है, जिसके बाद मेनका गोरी बहू का गृह प्रवेश कराती है। अरे आओ मेरी प्यारी बहू, अपने पैर इस दूध की परात में रखो। जी मम्मी जी। अब दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। हाय देखो तो मेरी गोरी बहू कितनी सुंदर है, एकदम चांद का टुकड़ा है, किसी की काली नजर ना लगे। थु 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 थु। तभी अपने गोरेपन पर गुमान करती हुई मोहिनी नखरे दिखाकर बोली, मम्मी जी मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरा बेडरूम कहाँ है? आजा, मैं तुझे तेरा कमरा दिखाती हूँ। मेनका अपनी काली बहू का गृह प्रवेश कराए बिना दरवाजे पर उसे छोड़कर अंदर बढ़ जाती है। तभी वह नमी छाई आंखों से कहती है, माँ जी आपने मेरा गृह प्रवेश नहीं कराया? हाँ माँ, मेरी पत्नी का स्वागत तो कीजिए। देखो तो अभी इस काली बहू को 2 घड़ी भी नहीं हुआ और मेरा बेटा उसके लिए लड़ रहा है, लेकिन मैं भी मेनका हूँ, मेनका। मेनका चंदा का गृह प्रवेश कराती है। इस कल्लू की औकात तो मैं दिखाऊंगी। चंदा बहू, वो रहा तेरा कमरा, और मोहिनी बहू तू मेरे साथ आ, मैंने तेरे और आदि के लिए ऊपर नया कमरा बनवाया है। ओह हाउ स्वीट ऑफ यू सासू माँ। काली बहू अपने कमरे में आती है, जो कि जरा भी सजा धजा नहीं था और कमरे में एक ही पंखा लगा था। फर्क करते हुए मेनका ने ना सिर्फ अपनी गोरी बहू के लिए नया कमरा बनवाया था, बल्कि उसमें एयर कंडीशनर भी लगवाया था और कमरा पूरी तरह गुलाब और महंगी मोमबत्तियों से भी सजा था। जहां गोरी बहू एसी में मजे की नींद सोती है, तो काली बहू उसे एक पंखे में परेशान होती रहती है। हे भगवान, ये पंखा कितना धीरे चल रहा है। अभी तो अप्रैल का महीना है। हाँ, लेकिन मई जून में तो इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, इस खटारा पंखा में कैसे रहेंगे। थोड़ा मौसम बदलते ही प्रकाश जी से कूलर मंगवा लूंगी।
सुबह के 4 बजे ही मेनका दरवाजा पीट पीट कर चंदा को उठाने लगती है। चंदा, अरे ओ चंदा, ओ काली बहू, चल उठ जा। जी माँ जी, उठ गई। बेचारी काली बहू सास का डर करके उठकर उतने बड़े घर की साफ सफाई, बर्तन करती है और नाश्ता बनाती है, जबकि मोहिनी मजे की नींद मारती है। अब गुजरते दिन के साथ बेहिसाब गर्मी पड़ने लगती है। मम्मी जी, शादी के बाद ससुराल में ये मेरी पहली गर्मी है और मुझसे अब साड़ी नहीं पहनी जाएगी। तो क्या तू नंगो पुंगो से कपड़े पहनेगी बहू? हाँ? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं इतने भी छोटे कपड़े नहीं पहनूंगी। अगर आप चाहती हैं कि मैं ये 6 मीटर की साड़ी लपेट कर रखूं तो ठीक है, अब चाहे मेरी गोरी स्किन पर एलर्जी ही क्यों ना हो जाए। अरे नहीं नहीं, दूध सा बदन है तेरा, दाग अच्छे नहीं लगेंगे बहू, तेरा जो मन है वही पहन ले। ये सुनकर चंदा भी अपनी इच्छा जताती है। माँ जी, मेरे लिए बाजार से कुछ हल्के हल्के सूट मंगा दीजिए, दिन भर साड़ी में काम नहीं हो पाता, गर्मी लगती है। ये सुनकर मेनका चंदा के बाल नोचने लगती है। माँ जी, मेरे बाल छोड़ दीजिए। क्यों रे मेरी काली बहू, सूट पहनकर किसे दिखाना है? दोबारा फरमाइश जताई ना तो हड्डी तोड़ दूंगी तेरी। इसी तरह से दिन गुजरते हैं। बेचारी काली चंदा कड़ी गर्मी में अपनी सास के इशारों पर नाचती रहती है। फिर एक दोपहर, मम्मी जी देखिए ना, मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए हैं। अरे तू परेशान क्यों हो रही है बहू, वो काली कलूटी है ना, आज उसे ही घर में धोबी घाट खुलवाती हूँ। मेनका सारे गंदे कपड़े चंदा के मुंह पर फेंक कर मारती है। अरे ओ कोयला खदान, चल उठ और ये कपड़े धो, और खबरदार जो वॉशिंग मशीन चलाया। तो क्या इतने सारे कपड़े मैं हाथ से धोऊंगी? क्यों री कल्लो, हाथ से धो देगी तो क्या तेरे हाथ घिस जाएंगे? लेकिन आंगन में इतनी चिलचिलाती धूप है। हाँ तो तू कौन सी गोरी है जो तेरा गोरा रंग धूप में ढल जाएगा, कल मोही कहेंगी। बेचारी चंदा आंखों में आंसू लिए मई जून की तपती धूप में कपड़े धोती है। इधर मेनका अपनी गोरी बहू के साथ एसी में बैठी गप्पे लड़ाती है। धूप से सारा बदन आग जैसे जल रहा है। माँ जी इतना फर्क क्यों करती हैं? धूप की चिलचिलाहट से चंदा बेहोश हो जाती है। तभी प्रकाश आकर उसे पानी के छींटे मारता है। चंदा, चंदा तुम ठीक तो हो? जी मैं ठीक हूँ। इतनी कड़ी धूप में कपड़े धोने को किसने कहा था? तभी एकदम से मेनका आकर आंखें दिखाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। मेनका अपनी काली बहू को जरा से ठंडे पानी के लिए भी तरसाती है, जबकि गोरी बहू के लिए फल, नारियल, पानी, जूस लाकर देती है। माँ जी मेरे कमरे में भी एसी या एक कूलर ही लगवा दीजिए, गर्मी से नींद नहीं आती। तभी मोहिनी अपनी सास के मन में जहर भरती हुई बोली, ये तो एक बहाना है मम्मी जी, इससे तो मुझसे जलन है कि मेरे कमरे में एसी है और इसके नहीं। अच्छा क्यों री काली कलूटी बैंगन लूटी, तू मेरी गोरी बहू की बराबरी करेगी? तेरे बाप ने दहेज में खोटा सिक्का नहीं दिया, गर्मी में ही सोएगी तू। अब गर्मी से चंदा की तबीयत बिगड़ जाती है। इसके सारे बदन में लाल दाने निकल आते हैं और वह बिस्तर पकड़ लेती है। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी ठीक तो है? जी नहीं, ये बहुत कमजोर है और इनकी बॉडी गर्मी नहीं सह पा रही। इन्हें ठंडी हवा में रखिए वरना कंडीशन और बिगड़ जाएगी। देख लिया मेनका, तुम्हारे अत्याचार से इस बेचारी की ये हालत है। माँ जी को कुछ मत कहिए बाबूजी, मैं हूं ही ऐसी काली किस्मत वाली, इसीलिए वो मुझे ना पसंद करती हैं। मैं चाहे दिल निकाल कर भी रख दूं, माँ जी मुझे नहीं अपनाएंगी। मैं अब इस घर से चली जाऊंगी। ये सुनकर मेनका रोते हुए हाथ जोड़कर कहती है, बहू मुझे माफ कर दे। मैंने इस गर्मी में तुझ पर कहर बरसाया, गर्मी में तुझे तकलीफ उठानी पड़ी, मैं बहुत बुरी हूँ। नहीं माँ जी ऐसा मत कहिए, बड़ों का हाथ आशीर्वाद देने के लिए होता है, माफी के लिए नहीं। उसी वक्त से मेनका काली बहू की देखभाल में लग जाती है। ये ले बहू, ठंडा ठंडा अनार का जूस पी, तुझे कमजोरी है ना, ये फायदा करेगा। और प्रकाश। जी माँ। ये ले पैसे बेटा, और आज ही एक नई एसी खरीद ला, अब मेरी बहू गर्मी में नहीं रहेगी। मेनका अपनी काली बहू के कमरे में भी एसी लगा देती है, जिसके बाद चंदा की रात गर्मी में नहीं बीतती है। वहीं मोहिनी भी घमंड करना छोड़कर चंदा के साथ मिलजुल कर रहने लग जाती है।